हमारे जो साबिक जनरल साहब थे वो कहा करते थे और जी हमने अमेरिका की मदद से अमेरिका को हरा दिया। अमेरिका की मदद से अमेरिका को नहीं हमने हराया, हमने अपनी मदद से अपने आप को ही हरा दिया। खासकर मैं जब देख रहा यहाँ देखता हूँ भारत की तरक्कियां देखता हूँ तो दिल को मलाल तो होता है ना। इंसान है, हम भी सोचे तो हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। भारत इज has gone to the maximum level where जहां कभी इजराइल की पोजीशन होती थी आज वही भारत की यूएस रिलेशनशिप में बनती जा रही है। यार हम कहाँ पे खड़े हैं और मजे की बात है, मैं एक और बड़ी अहम बात बताना चाहता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तानी तो शर्मिंदगी से बात भी नहीं कर रहे इस विजिट के ऊपर। हम लोग तो बात भी नहीं कर रहे कि ये विजिट हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर तो वही पुराने रोने रंडी रोने हमारे लगे रहते हैं कि यार ये है मतलब बड़ी गलत मैंने वर्ड यूज किया, लेकिन दिस इज हाउ इट इज। अमेरिका के अंदर तो भारत का वज़ीर आज़म आया हुआ है और फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। हमारा वज़ीर आज़म उधर पेरिस में बैठा हुआ है। किस चक्कर में बैठा हुआ है? हमारा वज़ीर आज़म पेरिस में बैठा हुआ है कि यार हमें वो डिफ़ॉल्ट कर देंगे, IMF चीफ के तरले कर रहे हैं। खासकर मैं जब देख रहा यहाँ देखता हूँ भारत की तरक्कियां देखता हूँ तो दिल को मलाल तो होता है ना। इंसान है, हम भी सोचे तो हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, दुनिया कहाँ जा रही है। तो होता है क्या हमारे जो साबिक जनरल साहब थे वो कहा करते थे और जी हमने अमेरिका की मदद से अमेरिका को हरा दिया। अमेरिका की मदद से अमेरिका को नहीं हमने हराया, हमने अपनी मदद से अपने आप को ही हरा दिया। कि हमने जहादी बनाए, क्या क्या किया। आज देखें अमेरिका के अंदर आज आप जहाज़ में अगर बैठे हों तो जहाज़ जो है ना उसमें 80% इंडियंस होते हैं। जो जहाज़ दुबई से, अबू धाबी से, कतर से, इन जगहों से आता है, ठीक है, उसमें 80% इंडियंस होते हैं। दैट्स वेयर द इंडियंस आर लैंडिंग इन US। बिकॉज ये नहीं है कि कोई अमेरिका इंडियन के ऊपर मेहरबान है। बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी, दे हैव द कैपेबिलिटी, दे हैव द रिसोर्सेज, दे हैव द पावर। वो जो बच्चे हैं, अगर आप उनको देखें कि जो बच्चे वो अमेरिका बनाने आए हुए हैं। मैं यहाँ पे ऐसे लोगों को मिला हूँ। वंस आई मेट समवन इन बॉस्टन के अंदर मैं मिला था जो यहाँ पे आज से 40 साल पहले आया, और उस बंदे ने मुझे बताया कि आज अगर अमेरिका के अंदर मॉडर्ना वैक्सीन बनी है तो उसमें 1% हमारी कंपनी का भी किरदार है। सो दैट्स हाउ द इंडियंस आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, दैट्स हाउ द इंडियंस आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन अमेरिका। हम इंडियंस अमेरिका के अंदर किस तरह कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये है वो। उसके बाद ये है कि आपस में गिफ्ट्स जो है, डिप्लोमेटिक गिफ्ट्स जो हैं, उसका तबादला हुआ। जो आपकी भी घड़ियां होती थी, आपकी भी चीजें हैं, तोशा खाना आपको तो बहुत याद है वो सारी चीजें। बल्कि लोगों को ज़बानी लिस्ट याद है जो पाकिस्तान जाते थे गिफ्ट, वो किस तरीके से घूम के दुबई में पहुंच जाते थे। तो मैं चाहूंगा कि आपके देखने वालों को वो भी बताऊं कि वो गिफ्ट क्या थे। इसमें मोदी जी ने एक उनको चप्पलों का बॉक्स एक उसको दिया है, जिसको मैसूर सैंडल बॉक्स वो दिया, और उसके अंदर में उसके ऊपर गणेशा की तस्वीर थी, एक लैंप था उसके अंदर, और 10 गिफ्ट थे 10 स्टेटों से। और खासकर वो जो मैसूर सैंडल बॉक्स दिया उसकी खसूसियत यह थी कि 80 साल और 8 महीने की जब एज किसी की हो जाती है तो उसकी बड़ी एक सिग्निफिकेंस होती है। सुना उस हवाले से ये गिफ्ट दिए उन्होंने। एक 7.5 कैरेट का लैब ग्रोन कैरेट का जो डायमंड है वो मिसेस फर्स्ट लेडी को दिया गया। उसके बाद उन्होंने एक आयरिश पोएट है जो कि इंडिया से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था, उसका नाम है बटलर ईस्ट। उसकी किताब दी, फर्स्ट एडिशन जो प्रिंट था वो उन्होंने गिफ्ट की उनको। फिर जाहिर है दूसरी तरफ से भी रेसिप्रोकल बेसिस पे गिफ्ट होने थे, तो वो हमारे जो बाइडेन साहब ने भी विंटेज कैमरा दिया, एक कोडेक का कैमरा दिया उनको, एक अपने जमाने का जब बचपन में जिसके कैमरे से खेलते होंगे वही दे दिया उन्होंने। एक उन्होंने बुक दी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बुक दी है उन्होंने, और एक वाइल्ड वेस्ट की तस्वीरों की जो एल्बम थी वो उन्होंने दी है। ये गिफ्ट उन्होंने किए हैं। और उस सामने अगर आपको वो अगर जो एक वो बॉब वाइट्स हैं नज़र आती हैं आपको सामने, तो वो एक जगह जहाँ पे आज वज़ीर आज़म मोदी कह रहे थे कि मैं आज से 30 साल पहले आया था और मैं बाहर दीवार पे खड़े होकर मैंने तस्वीरें बनाई थी, और आज मैं एज ए स्टेट गेस्ट आया हूँ। तो इसका मतलब ये भी है कि बंदे ने मेहनत की है यार। वो बंदा मेहनत करके यहाँ पहुँचा है, किसी ने उसको कोई सपोर्ट नहीं किया। वो पाकिस्तान में होता है ना, लीडर बनाए जाते हैं। इमरान खान को बनाया गया, इमरान खान की करैक्टर बनाया गया, वो बंदा खुद बना है।
वो चाय वाला है, वो कौन है, वो मुझे इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन उस बंदे ने अपनी गेम चुकी है। और आज देखें वो दुनिया में यार वो क्या कर रहा है, वो विद द प्रेसिडेंट ऑफ द फ्री वर्ल्ड के साथ वो बैठ के अपनी ज़ुबान में बात कर रहा है। मतलब अगर वो गिफ्ट भी दे रहा है वाई ईट्स का, तो उसकी आई थिंक ट्रांसलेशन है इंडियन में की हुई है। वो इंडियन इंटरेस्ट को यहाँ पे प्रमोट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। अब आप इन चीज़ों से आपको अंदाज़ा लगेगा कि यार हम कहाँ पे खड़े हैं। और मज़े की बात है, मैं एक और बड़ी यहाँ बात बताना चाहता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तानी तो शर्मिंदगी से बात भी नहीं कर रहे इस विज़िट के ऊपर। हम लोग तो बात भी नहीं कर रहे कि ये विज़िट हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर तो वही पुराने रोने रंडी रोने हमारे लगे रहते हैं कि यार ये है, मतलब बड़ी गलत मैंने वर्ड यूज़ किया, लेकिन दिस इज़ हाउ इट इज़। भारत has gone to the maximum level where जहां कभी इजराइल की पोजीशन होती थी, आज वही भारत की यूएस रिलेशनशिप में बनती जा रही। बिल्कुल ऐसा ही है सर, मैंने थोड़ा बहुत देखा है, बल्कि इंडियन चैनल पे ही देखा। हमारे चैनल तो लग रहा है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल सन्नाटा है, किसी किस्म की कोई न्यूज नहीं आ रही। तो मैंने फिर इंडियन चैनल ही लगा लिया। फिर मैंने वहां से देखा तो उन्होंने जो थोड़ी बहुत बातचीत की है उसमें ये भी कहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर काम किया जाएगा दोनों कंट्रीज मिलकर, और टेक्नोलॉजी के ऊपर भी उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ मिलकर काम किया जाएगा। तो मुझे हैरत ये है कि पाकिस्तान के टीवी चैनल इतना बड़ा इवेंट जो है वो कैसे मिस कर गए। मोदी जी ने कल जो है एक तो यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे, जिसको योगा डिप्लोमेसी का नाम दिया जा रहा है, कि उन्होंने योगा वहां पे किया। बहुत बड़ी बात है, बड़ी तादाद में लोगों ने इकट्ठे योगा किया, एक्सरसाइजिंग की। और खासकर योगा जो है, मैं समझा जाता है हमारे ईस्ट की, भारत की, ये हमारे एक हमारा एक खसूसी चीज है। उसको इंट्रोड्यूस कराना, पूरी दुनिया को दिखाना बहुत बड़ा ऑनर है मेरे ख्याल में।